यदि आप भी बोर हो गए हैं मैंगो आइसक्रीम, मैंगो जूस पी करके, तो आप एक बार ये मैंगो खीर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए बनाते हैं मैंगो से खीर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मैंगो से खीर और साथ ही में मैंगो से मतलब इसी का आइसक्रीम भी बनाने वाली हूँ। बच्चों को आम तो बहुत पसंद आता है, तो आम से बनी हर चीज़ बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो चलिए आज मैं बनाने वाली हूँ मैंगो खीर की रेसिपी। यहाँ पे मैं ले ली हूँ एक बर्तन, जिसे मैं गैस ऑन करके चढ़ा दी हूँ। उसमें डालेंगे 1 लीटर के जितना दूध। अब दूध में बॉयल होने देते हैं। इधर ले लिए हैं अरवा चावल, या फिर जो जिससे खीर बनता है ना, वो चावल आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगभग 2 मुट्ठी के जितना ली हूँ, ज़्यादा नहीं ली हूँ। 2 मुट्ठी के जितना लेंगे और इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। आप ये चावल को थोड़ा देर पहले धो करके रख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं यहाँ पे इसे तुरंत धो करके तुरंत बना रही हूँ, तो यहाँ पे तुरंत मैं डाल दूँ इसे मिक्सी के जार में और इसे पीस लेना है। तो मैं जो खीर बना रही हूँ ना, वो इस तरह से पीस करके बना रही हूँ ताकि चावल बड़ा बड़ा ना रहे, प्रॉपर चावल वाला खीर जैसा ना दिखे। तो मैं इसे पीसती हूँ और आप देख सकते हैं छोटे छोटे दाना भी है और इस तरह से चावल का जो है वो दूध भी बन गया है। अब यहाँ पे जो दूध हम चढ़ा करके रखे थे उसमें बॉयल आ गया है। उसके बाद आप डाल दीजिए चावल जो पीस करके रखे थे वो। उसके बाद आपको क्या करना है, लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये जो दूध बना था ना, इसका जो गाढ़ा हो जाता है, जिससे वो ना बहुत जल्दी सट जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ताकि ज़्यादा सटे ना। इस तरह से जल्दी 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 आप चलाते रहिएगा। नीचे तला में आप देख करके चलाते रहिएगा बार बार, मतलब आपको हर 2 मिनट में चलाना है, नहीं तो नीचे से सट जाएगा। और अभी क्या है ना कि गर्मी के टाइम में ना तुरंत से आ जाते हैं चींटी। यहाँ पे देखिए, मैं जैसे किशमिश रखी वैसे ही तुरंत से चींटी हमारे घर में आ गया। स्लैब के पास ही मेरा बाहर का खिड़की है, तो उससे आ जाता है चींटी वगैरह। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स को कट कर ले रही हूँ। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स है वो आप कट कर लीजिए। मेरे पास काजू बादाम और किशमिश है, तो मैं वही डाल रही हूँ इसमें। आपके पास और भी कुछ है तो आप उसे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ले ली हूँ आम। इसे आप पीस करके डालिए या फिर छोटे छोटे कट करके डालिए, आप कैसे भी डाल सकते हैं खीर में। मैं यहाँ पे इसे छोटा छोटा कट करके डाल रही हूँ ताकि बच्चों के मुंह में जब पड़े ना तो उन्हें बहुत मज़ा आए। तो इस मैं अपनी बेटी के लिए अधिकतर चीज़ें बनाते ही रहती हूँ, उसे बहुत पसंद है, इसलिए मैं छोटे छोटे पीस करके डाल रही हूँ। नहीं तो आप इसे मतलब छिलका हटा करके मिक्सी में एक बार ग्राइंड करके आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप इस तरह से आम को कट कर सकते हैं। छोटे छोटे पीस में कट करना है तो आप इस तरह से कट कीजिएगा, तो बहुत ही अच्छी तरह से आम कट करके रेडी हो जाता है। अब यहाँ से सीधा सीधा मैं कट कर लूँ, उसके बाद इस तरह से कट करेंगे। और ये देखिए, ये हमारा जो आम है वो कट करके रेडी है। कैसे दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना। डायरेक्ट आप इसे इस तरह से खा सकते हैं। छोटो बच्चों के इस तरह से यदि आप कोई भी चीज़ बना करके दीजिएगा ना, तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत उनको मज़ा आता है। अब यहाँ पे इसको बीच से इस तरह से कट कर लेंगे, जितना बड़ा बड़ा आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2-3 बार में कट करी हूँ ताकि ज़्यादा बड़ा जो स्लाइस है वो निकले ना। और देख सकते हैं इस तरह से मैं बड़ा वाला आम को भी कट कर ले रही हूँ। मतलब एक आम को प्रॉपर इस तरह से कट कर लिए हैं और इतना सारा हमारा आम जो है वो रेडी हो गया है। अब चलिए चेक करते हैं खीर को। तो खीर भी हमारा जो है वो रेडी हो गया है। इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम टाइम में ये हमारा पक जाता है। इस तरह से पीस करके बनाइएगा ना, थोड़ा सा फुला करके बनाइएगा तो और जल्दी पकता है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। आप चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन गैस का फ्लेम बंद करके थोड़ा ठंडा करके तब आप डालिएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा 2-3 इलायची को कूट करके डाली हूँ। और आजकल इलायची इतना मतलब वैसा आ रहा है ना कि लगेगा कि दाना है लेकिन उसमें बीज नहीं होता है। जो इलायची है वो होता नहीं है। तो मैं 8-10 इलायची को कूट करी थी, तब मैं इतना सारा इलायची को पाई थी। अब यहाँ पे थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल करके और इसे देखिए, इतना पतला रहेगा ना तभी आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। चावल को मैं चेक करके दिखा रही थी कि चावल भी जो थोड़ा बहुत जो दाना था वो अच्छी तरह से पक गया है। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ और साथ में भीगा हुआ केसर को मैं डाल दे रही हूँ। आपके पास नहीं है तो टोटली आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे डालें। और ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो हमारा ये खीर है वो बन करके रेडी हो गया है। जब ये प्रॉपर ठंडा हो जाए, बिल्कुल भी गर्म ना रहे, तब आप इस खीर में ये आम डालिए। आम अभी डाल रहे हैं या फिर प्यूरी बना करके डाल रहे हैं, जैसे मतलब पीस में आम डाल रहे हैं या फिर प्यूरी बना करके डाल रहे हैं, तब कैसे भी डालिए लेकिन ठंडा करके ही डालिएगा, उससे टेस्ट बहुत ख़राब हो जाएगा यदि आप गर्म में डाल दीजिएगा तब। अब यहाँ पे मैं बाउल में निकाल ले रही हूँ
आप देख सकते हैं कितना प्यारा, कितना हमारा अच्छा खीर दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी। आप यदि भगवान को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं या फिर कोई ओकेज़न में बना रहे हैं तो इस तरह से खीर आप बना करके रख सकते हैं। जैसे कस्टर्ड बनता है ना, तो कस्टर्ड कई बार होता है कि नहीं रह पाता है, तो आप इस तरह से आम वगैरह का खीर बना करके रेडी कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये खीर जब ठंडा हो जाए ना, तो इसको 1-2 बार और पीस लीजिएगा ना, पीस करके आप इसे मतलब आइसक्रीम बनाना चाहिएगा तो आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट, ये तो पतला ही था तो मैं इसे डायरेक्ट ही डाल दी हूँ ये आइसक्रीम मोल्ड में। थोड़ा थोड़ा मैं ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा थोड़ा मैंगो को ऊपर से डाल दी हूँ, कटोरी में भी और ये आइसक्रीम मोल्ड में भी। तो देख सकते हैं कितना अच्छा ये हमारा दिखेगा जब निकलेगा तब। गाइज ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ताकि अगर लाइट हो तभी आप आइसक्रीम जमाने के लिए रखिएगा, नहीं तो कई बार क्या होता है ना कि लाइट नहीं रहता है और आइसक्रीम के लिए हम लोग डाल तो देते हैं लेकिन आइसक्रीम जो है वो गड़बड़ा जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, लास्ट में हम लोग को खीर के जैसा ही इसे खाना पड़ा था। लाइट उस दिन पूरे दिन नहीं दिया था, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है कई बार। तो आप इस तरह से इसका ढक्कन बंद कर दीजिए और ऊपर से थोड़ा बहुत मैंगो डाल करके, बहुत यम्मी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। मेरी बेटी को तो ये खीर बहुत पसंद है। अच्छा, बच्चों का जब बर्थडे वगैरह आता है ना, तब आप इस तरह से उनके मनपसंद की चीज़ बना करके खिला सकते हैं, बहुत ही उनको अच्छा लगता है। मेरी बेटी को चीज़ें बहुत पसंद है, मतलब इस तरह से बना करके खिलाना। तो मैं यहाँ पे बना करके रेडी कर दी हूँ। ऊपर से थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट से देखिए इस तरह से गार्निश कर लीजिए, केसर से गार्निश कर लीजिए, बहुत ही यम्मी लगेगा खाने में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।